क्या हाल है दोस्तों। मंजू यहाँ है। आज हम एक अजीब सोच विचार करेंगे। क्या हो अगर धरती के सारे समुद्र गायब हो जाएं? पूफ खत्म। क्या कुछ भी बचेगा? तैयार हो जाओ, क्योंकि हम ऐसी चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, आप एक आम सुबह की तरह उठते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अखबार की सुर्खियों में छपा है, समुद्र अचानक गायब हो गए हैं। सोचिए, सबसे पहले किसे इसकी सबसे ज्यादा कमी महसूस होगी? वो सारे अद्भुत समुद्री जीव, कोरल रीफ, रंग बिरंगी मछलियां, विशाल भेल और खेलती डॉल्फिन एक झटके में खत्म हो जाएंगे। समुद्र के बिना इनका कोई घर नहीं बचेगा। अरबों मछलियां, समुद्री पौधे और अनगिनत सूक्ष्म जीव भी गायब हो जाएंगे। समुद्र की फूड चेन पूरी तरह से टूट जाएगी, जिससे हर स्तर पर जीवन प्रभावित होगा। जो जानवर समुद्री भोजन पर निर्भर हैं, जैसे पोलर बेयर, समुद्री पक्षी, सील और यहां तक कि इंसान, उनके सामने एक्सटिंक्शन का खतरा होगा। मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे और तटीय शहरों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लाखों सालों में बना जीवन का संतुलन एक पल में टूट जाएगा। समुद्रों के बिना पृथ्वी का मौसम, बारिश और तापमान भी बदल जाएगा। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, धरती के हर कोने पर पड़ेगा। सूखा, गर्मी और बंजर जमीन आम हो जाएगी। समुद्रों के बिना धरती पर जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। हमारी यादों में बस उनकी गूंज बाकी रह जाएगी और हम समझ पाएंगे कि समुद्र हमारे लिए कितने जरूरी थे। समुद्र धरती के विशाल थर्मोस्टेट हैं, जो सूरज की रोशनी ऑब्जॉर्ब करते हैं और गर्मी फैलाते हैं। उनके बिना धरती का सत्यानाश हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर स्विंग्स, झुलसा देने वाली दोपहर, जमा देने वाली रातें आम बात हो जाएगी। कोस्टल इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। वाटर साइकिल बिगड़ जाएगा, जिससे सूखा और फसलों की बर्बादी होगी। हमारा नीला और हरा स्वर्ग पहचान से बाहर हो जाएगा। वाटर साइकिल बारिश के लिए समुद्रों पर एवेपोरेशन के लिए निर्भर करता है। समुद्रों की सतह से हर दिन लाखों लीटर पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है, जो बादलों में बदलता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर लौटता है। यह प्रक्रिया न केवल बारिश लाती है, बल्कि नदियों, झीलों और भूजल को भी भरपूर बनाए रखती है। अब सोचिए, अगर समुद्र ही गायब हो जाए तो क्या होगा? कोई भारी एवेपोरेशन नहीं होगी, न ही बादल बनेंगे और न ही बारिश की एक भी बूंद गिरेगी। आसमान हमेशा साफ और सूखा रहेगा। नदियां और झीलें धीरे धीरे सूख जाएंगी, क्योंकि उन्हें भरने के लिए बारिश नहीं होगी। ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा, जिससे पानी की कमी और बढ़ जाएगी। जंगलों और फसलों को बचाने वाली बारिश गायब हो जाएगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और जंगल वीरान हो जाएंगे। सूखा पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। हरे भरे लैंडस्केप बंजर भूमि बन जाएंगे। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब सिर्फ धूल और सूखा होगा। इंसान और जानवर दोनों को बचे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां पानी की एक एक बूंद के लिए जंग छिड़ जाएगी और जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे कोस्टल शहरों के बारे में सोचो। समुद्रों के बिना यह शहर भूतिया नगर बन जाएंगे। लोग जमीन की तरफ भागेंगे, जिससे रिसोर्सेस के लिए अफरा तफरी और झगड़े होंगे। शिपिंग और फिशिंग पर निर्भर ग्लोबल इकोनॉमी गिर जाएगी। अरबों लोग अपनी आजीविका खो देंगे। समुद्रों के गायब होने से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगी। अब खुले समुद्र तल की कल्पना करो। ऊंचे ऊंचे अंडरवाटर पर्वत और मारियाना ट्रेंच दिखाई देंगे। जहाजों के मलबे और समय के साथ खो गए प्राचीन शहर सामने आएंगे। हम लाखों साल पहले के जीवन के सबूत खोज निकालेंगे। समुद्र तल एक वैज्ञानिक सोने की खान और धरती के इतिहास की एक खिड़की बन जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन की बदौलत समुद्र हमारे सांस लेने के लिए आधे से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। उनके बिना हवा पतली हो जाएगी। धरती पर जीवन घुट जाएगा। जंगल इस कमी की भरपाई नहीं कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक गैसों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे मैस एक्सटिंक्शन होगा। जिस हवा को हम ग्रांटेड लेते हैं, वह एक प्रीशियस रिसोर्स बन जाएगी। अंतरिक्ष से धरती अब एक चमकदार नीला गोला नहीं रहेगी। ये भूरे और बंजर रंग की दिखाई देगी। अपनी खासियत खो चुकी होगी।
नीला ग्रह ब्रह्मांड में एक फीका भूतिया बिंदु बन जाएगा। तो हमने एक डरावने सिनारियो को एक्सप्लोर किया, समुद्रों के बिना धरती। सोचिए, अगर एक दिन हमारी धरती से सारे समुद्र गायब हो जाएं, तो क्या होगा? नदियां सूख जाएंगी, बारिश रुक जाएगी और जीवन का हर रूप संकट में पड़ जाएगा। समुद्र सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि यह हमारे मौसम, जलवायु और पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। यह विशाल पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, समुद्रों में अनगिनत जीव रहते हैं। मछलियां, कछुए, डॉल्फिन और रंग बिरंगे कोरल्स। यह न सिर्फ हमें भोजन और ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि धरती के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। समुद्रों के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। उनके बिना हमारा ग्रह एक खतरनाक बंजर भूमि होगा। हरियाली गायब हो जाएगी। जानवर और इंसान दोनों ही अस्तित्व के लिए जूझेंगे। समुद्रों के सूखने से न केवल प्राकृतिक सुंदरता खत्म होगी, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, भोजन और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित होगी। यह एक कठोर याद दिलाता है, हमें अपने समुद्रों की रक्षा करनी चाहिए। समुद्रों को बचाना सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबका फर्ज है। हर छोटा कदम, चाहे वह समुद्र तट की सफाई हो या प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, बहुत मायने रखता है। प्लास्टिक कम करने से लेकर अपने घरों में रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने तक, हम सभी अपने अपने स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। जब हम प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के बैग इस्तेमाल करते हैं, तो समुद्रों में जाने वाले कचरे को कम करते हैं। सस्टेनेबल फिशिंग का समर्थन करने तक हम समुद्री जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। जब हम सस्टेनेबल सी फूड चुनते हैं, तो हम मछलियों की आबादी को संतुलित रखने में मदद करते हैं और समुद्री इकोसिस्टम को बचाते हैं। हर काम मायने रखता है, चाहे वह पेड़ लगाना हो, समुद्र तट की सफाई करना हो या अपने समुदाय को जागरूक करना हो। हर प्रयास समुद्र की रक्षा में योगदान करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने समुद्रों की संभालनी है और उनकी रक्षा करें, ताकि हमारे बच्चे भी निर्मल समुद्र, साफ तट और समृद्ध समुद्र जीवन का भाग में रह सके। समुद्रों की रक्षा करना असल में अपने भविष्य की रक्षा करना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर अपने समुद्रों को बचा सकें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए समुद्रों की रक्षा करें।